अरे जो बन मेरो झोला खावे, कदर न जाने मारू जी। आधी रात भटक तो आवे, पीकर देसी दारूड़ी। लावे गो बोतल तो भी मैं ढोल देऊंगी। अरे रात में कीवाड़ छेला खोल देऊंगी। अरे लाल घाघरो छत पर सूखे, समझे घर में श्याणो है। और हरी ओढ़नी जी दिन सूखे, बेधड़ के तन आणो है। तो इको प्रॉपर राजस्थानी गानो। अरे थाने काजलियो बना लूं, तुम्हारे नैना में रमा लूं राज, पलका में बंद कर राखूं। देश विदेश के अंदर जो बाहर अपने दो पैसे की इनकम के लिए या पेट भरने के लिए जाते हैं, उन प्रवासी मजदूरों की एक सबसे बड़ी शिकायत रहती है आपके पास की जो जनरेशन है अपनी बिन सच्चाई यह है कि भाई राजस्थानी भाषा ने बोल चुकी है। क्योंकि ना तो कड़े कोई सब्जेक्ट कमाए ना चीज, ना कोई गवर्नमेंट चाहे कि भाई भाषा में आगे कुछ थोड़ा दर्जो मिले या इन लोग बोले। हर जगह का जो जितना भी गाना है बन सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहा है राजस्थान। पंजाब हरियाणा में कोई भी गाना है बिना अठाड़ा चक ले जाएगा, फिर बच्ची पाड़ देगा व्यू। तो ये मिली जुली चीजें हैं सारी, इनमें समय लगेगा, परिवर्तन जरूर आएगा। धोती कुर्ता साफा वो पहनने के लिए केवल राजस्थानी नहीं, पूरे भारत को एक आदमी अपना अपने गौरवान्वित महसूस करे। वो राजस्थान ब विरासत की चीजें हैं, ब महाराणा प्रताप, सूरजमल, वीर तेजाजी आंकी धरती है कि इन पर मरेंगे। राजस्थानी भाषा के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। मेरे को जो महाराजा है जब जी टाइम को पर जब अपना एक लोकतंत्र नहीं हो, डेमोक्रेसी, तो वह जो पर्टिकुलर गीत है आने बंद करवा दिया कि रात को 11 बजे के बाद में कुर्जा पीपड़ी केसरिया कहाँ चढ़ी, लाल घाघरो, ये जो ऐसे जो गीत हैं इनको कोई चलाएगा नहीं। अरे प्रीत लगा पछताऊं पिव जी, नैना नीर बहावे है। कालजिए रो कहीं करूं सा, था नहीं बस चावे। अरे हार गई मैं हो, हार गई मैं, बालम पड़गी एकली। यो जा तोड़ो बटे माने, ओल छान देख ली, छान छान देख ली। हो पिया ओ तो, हो पिया ओ तो, अरे मन डरी बात कर ला पिया ओ तो। अरे सा पानी भरती कर गो टाटियो, टाटियो टाटियो। अरे मारे जो बनी है ने, हो मारे जो बनी है ने दियो रे बिगाड़ भंवर सा। पानी भरती के लड़गो टाटियो। जो विदेश में और जो प्रवासी जता भी मेरा कालजे की मेरी कोर है, वह इस चीज ने बहुत मोहब्बत के साथ में जीवे, अपने संस्कार आगे बढ़ावे, क्योंकि वही की नींव है। वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज जिस शख्सियत के पास में हम आए हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, एक ऐसी शख्सियत जिसने राजस्थानी वीणा के बाद में इस राजस्थानी म्यूजिक को एक जिंदा किया है, जिसने एक नई आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थानी कल्चर कहीं ना कहीं जो एक पहले अपनी अलग पहचान रखता था, वो कुछ सालों में देखा जाए तो उनका ग्राफ नीचे गिरता गया।
ये ऐसी शख्सियत जो कि अपने लोक गायक गानों के माध्यम से कहे या फिर एक शानदार धमाल के रूप में भी इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। ऐसी शख्सियत है जिसने कुल मिला के कहूं तो मैं एक राजस्थानी जो वीणा के बाद में जो कल्चर, जो राजस्थानी सॉन्ग था, जो राजस्थानी गाने थे, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे थे, उनको इन्होंने वापिस अपनी मित्र मंडली के द्वारा इन्होंने उसको कहीं ना कहीं जिंदा किया है। और सबसे ज्यादा ये वही शख्सियत है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश विदेश में रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा इनसे शिकायतें हैं। अब वो शिकायतें किस प्रकार की है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मैं मुलाकात कराता हूं आपको आज ऐसी शख्सियत से, व्याकुल होंगे। तो चलिए बात कराते हैं आपको, जानते हैं कौन है वो शख्सियत। सर, वर्चुअल राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सुनील जी, वर्चुअल राजस्थान की जय हो। बहुत बढ़िया तरीके से थे, एक स्पीड के साथ कमाइन राजस्थानी संस्कृति ने जिंदा रखने के लिए, इन आगे बढ़ाने के ही प्रयास के माइन बहुत योगदान निभा रहे हो। थारो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जय हो। धन्यवाद सर। मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था वो शख्सियत जो प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा जिनसे शिकायत करते हैं। मैं सर्वप्रथम मेरा पहला मेन टॉपिक इसी उसी मुद्दे पर बात करूंगा मैं, फिर इनके आगे की बारे में जानकारी इन्हीं के मुंह से अपन सुनेंगे। तो सर, जो प्रवासी मजदूर है, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, जो देश विदेश के अंदर जो बाहर अपने दो पैसे की इनकम के लिए या पेट भरने के लिए जाते हैं, उन प्रवासी मजदूरों की एक सबसे बड़ी शिकायत रहती है आपके प्रति कि आप अपने जो राजस्थानी लोक गीतों के माध्यम से आप कहीं ना कहीं उनके दिल में वो चीजें पैदा कर देते हो कि उनके प्रवासी मजदूरों को अपनी गांव, खेत खलियान, घर परिवार की यादें आती है। तो सर, उन प्रवासी मजदूरों के लिए आप क्या कहोगे? देखो, मैं उनको मेरे भाई की तरह मानता हूँ, समझना आप बात को। चाहे राजस्थान से आप बाहर रहा या विदेश में रहा, कोई जगह पर भी अगर आप हाँ, तो वह जत्ता भी जो है वह अपना भाई है, वह अपने कालजे की कोर है ना, जिगर का टुकड़ा है वह। तो बा को अपने लिए इस तरीकों बा को व्यक्त करना बहुत अच्छी बात है। वह आपको अपनत्व दिखावा है, समझो भी चीज ना, वह कोई भी कदे भी नेगेटिव को नहीं ले। वह खुद चाहे कि भाई चलो माने मारे परिवार से, हमारे संस्कार से और हमारे राजस्थान से जोड़ने को एक वो जरियो है। और बाकी बा भावना ही मन प्रेरित करे। इन्हें जो भी जो छुपी हुई चीजें ही, जो बाकी माइंड की आत्मा की चीज ने एकदम झकझोर की रख दे, बिन छेड़ने के लिए या बान वापस बनाए रखने के लिए, या भी अपनत्व सदैव कण कण में जिंदा रखने के लिए भी चीज की आप शुरुआत करी है। देखो, अब आदमी कमाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए इकट्ठे जावे है, समझियो मेरी चीज ने भी। कमाइन हर आदमी है नहीं, बहुत अच्छी पोस्टा पर ऊपर भी है, सब बहुत बढ़िया कमारिया भी है, और वह कमावे स्वस्थ रहे आपा तो आई अपनी मन से इच्छा है वहां के लिए, चाहे देश में रहो, चाहे प्रदेश में रहो, चाहे राज्य में रहो, चाहे अदर स्टेट में रहो, मेहनत करो, बढ़िया पैसा कमाओ। लेकिन आपकी जो जड़ा है, जो आपकी मायड़ जो आप भाषा है और जो इका संस्कार है, बन आपा साथ में लेके सजो की रखा। ई कनेक्टिविटी को सबसे बड़ो सारांश है जो आपा एक दूसरा थेम है और सब मिलके आपा इन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बस सर, मैं जानना चाहूंगा आपका गांव, आपकी शुरुआत की शिक्षा दीक्षा कहां से हुई सर? गांव तो है मुकुंदगढ़, जो झुंझुनू RJ 18 जो अभी बहुत ही विशेष ट्रेंड के माइन है, क्योंकि जब भी वह डिस्ट्रिक्ट चेंज हुई तो हर दिल किया ही कि भाई मन RJ 18 में रहना है, तो वही RJ 18 अपनो जिलो है। मुकुंदगढ़ गांव है, मुकुंदगढ़ के माइन सीनियर तक पढ़ा, के बाद में जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में फैमिली के माइन सब लगभग डॉक्टर है, तो कुछ आयुर्वेद के ऊपर ट्राई करो भी की कुछ ली, फिर भी के बाद के माइन अपने परिवार का ही जो है भाई पीडियाट्रिशियन को हॉस्पिटल हो, तो ही का माइन सालासर चाइल्ड हॉस्पिटल 2014 में ही में जुड़ गया 7 के माइन, और अब 7-8 साल से ही नहीं चला रहे हाँ, ग्रुप प्रैक्टिस के आगे चल रहे हैं हॉस्पिटल, मरीजा की सेवा कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आप शामिल हाँ, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर कोई गरीब पेशेंट है, बिगन चिरंजीवी भी नहीं है या और कोई है, तो भी और के मदद करी जा सके है। कोई NGO से हेल्प ले ली, मैं बिल में कमी कर दी, इस तरीके को एक डेली रूटीन है जीवन को। साथ में जब कोरोना टाइम आयो, कोविड आयो भी, समय पर कई चीज़ें आई हैं कि जो
वास्तव में जीवन में परिवर्तन लेके आई। जहाँ रामायण है, महाभारत है, आन देखी आन से मन की जो भावना है वह प्रेरित हुई। कुछ गांव के प्रति लगाव शुरू से ही हो, लेकिन थोड़ो और बढ़्यो। जो अपना पुरानो जो खान पान है, अपनी जो संस्कृति है, पुराना गीत जो ननिहाल पक्ष से सुनता, हमारे मम्मी ने बहुत गीत आवे पुराना गीता की एक खान है मेरी मम्मी अगर कहीं जा सके तो बन संजोने के लिए फिर एक इंटरेस्ट तो थोड़ा हुई, और वो एक नयो प्लेटफॉर्म जब से मिलो भी के बाद में आप चाल पड़ा बुलेट ट्रेन लेगी भी को वंदे भारत बना दी भी। सर कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है जो इस कल्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सर आपने शिक्षा जयपुर से भी ग्रहण की है, तो सर कहीं ना कहीं जो सिटी का माहौल होता है वो ग्रामीण परिवेश से कुछ अलग होता है। तो सर आपने यहाँ सिटी में, शहर में रह के उस कल्चर को किस प्रकार से महसूस किया और उसको यहाँ पर किस प्रकार जिंदा रखा? देखो, हर जैसा देश वैसा भेष, हर जगह का सिस्टम अलग अलग है। जयपुर का अलग जीने का तरीका है, बाहर जाओगे आप और ही अलग सिस्टम है। लेकिन जो मन की भावना है बन तो आदमी को नहीं मार सके ना। आज शेखावाटी बेल्ट है अपना, और शेखावाटी बेल्ट में जो फागोत्सव की जो रंगीनियां है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, बिसाऊ, आपकी जो बांसुरी की जो धुन है बस सुनेड़ी आप क्या बोल सका थे, बताओ बोल सके कोई आपकी चीज ने? तो वह चीजा आप अठे धीरे धीरे शुरुआत करी भी चीजा बनाने के लिए। जो भी चीज का शौकीन आदमी है भी चीज ने सागे बढ़ाने में सहयोग कर सका। बाकी एक टीम बनाई, टीम बन के एक पूरा परिवार बनो, परिवार बन के पूरा एक ग्रुप बन गो लंबो चौड़ो, और भी चीज ने बढ़िया तरीके से आगे जोड़ के निभा रहा। सर आप जब जयपुर आए आगे की स्टडी करने के लिए, उस समय का आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा लोकगीतों को लेकर, राजस्थानी लोकगीतों को लेकर? क्योंकि सर आपने शायद कहीं ना कहीं जो एक बड़े स्तर पर शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं जयपुर से ही आपने शुरुआत की है उसकी। देखो जी, जो ट्रेंड जो बदल तो जा रहा है, आज की जो जनरेशन है अपनी बिन सच्चाई यह है कि भाई राजस्थानी भाषा ने बोल चुकी है। क्योंकि ना तो कड़े कोई सब्जेक्ट के मायना चीज, ना कोई गवर्नमेंट चाहे कि भाई भाषा ना आगे कुछ थोड़ो दर्जो मिले या इन लोग बोले। हर जगह हिंदी हिंदी या इंग्लिश आगे से आगे चेंज चीजें एक मल्टीपल होती जा रही है। लेकिन फिर भी जो आनंद है जो आप बचपन जी में जिया हाँ, वास्तविकता तो बाई है भी वास्तविकता चलो आप हर जगह दिन पूरा परसेंटेज तो कौन देश का, लेकिन कुछ भी को अंश जो है अपन बचाए और रखना चाहिए। और आ केवल मेरे इंटरेस्ट की चीज को नहीं, आ हर आदमी की एक मन की भावना है। आज मैं थे या कुछ गिनती का चुनिंदा लोग अगर कोई चीज ने चाहा तो आप चाहते हो बिन को नहीं बढ़ा सका, आप क्यों ना बढ़ानिया बताओ ना। जब तक भी चीज ने समझनिया, सुननिया और आगे बढ़ानिया जो युवा है वह युवा शक्ति अगर भी पर प्रेरित होगी नहीं होगी तब तक कुछ को नहीं हो सके। और साथ कमाई में जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो अपनी एक मुहिम है, सब लोग इन पसंद करे। अब आज कोई राजस्थानी गाना अगर मैं गा रहा हूँ बिन कोई पसंद ही नहीं करेगा तो मैं दोबारा थोड़ी गाऊंगा भी चीज ने। इसलिए पसंद करनिया बिन जिंदा रखनिया बहुत है, तमाम है भी चीज ने आगे बढ़ानिया। आपा नहीं अभी का प्रचारक, प्रचारक की वजह से आपा समझियो आज आपन कोई दो लोग सुने भाई इसलिए सुने क्योंकि आगे प्रचारक बहुत है। बस एक सिस्टम ही को बहुत बनाना जरूरी है। थे लोग भी चीज ना थोड़ी प्रमोट करो, हर आदमी धीरे धीरे कारवा जल्दी बनेगा और ये चीज में सफलता मिल पाओगी। सर कहीं ना कहीं राजस्थानी कल्चर की बात करूं, राजस्थानी रहन सहन की बात करूं या राजस्थानी वेशभूषा की बात करूं, कहीं ना कहीं वो विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता था। हाल ही के कुछ वर्षों में देखा जाए चाहे राजस्थानी संस्कृति हो, कल्चर हो, बोलचाल हो, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। सर क्या कारण है सर इसका? बस वही सबसे मेन मुख्य कारण ही यही है। जो लोग है वह खुद की जो चीज ने है बिन तो इम्पोर्टेंस कौन दे, और जो दूसरी चीजें हैं बाक के प्रति आकर्षित बहुत जल्दी हो रहा है। बाजरे की रोटी, चूंटी और घी बढ़िया बिलोमणी को, और काचरे की बाटड़ी, लहसुन की रेडी मिर्च बिन तो छोड़ रहे हैं, और पिज्जा बर्गर पर आ रहे हैं। बताओ। तो सर एक जो राजस्थानी और ऑनलाइन ऑर्डर भी कौन कर रहा है? थारे मारे वर्ग का पापा, पापू, डेडी, है ना, मॉम, मदर। कहीं ना कहीं तो फिर भी टाबरन कहीं और में दे सका आप बताओ ना। सब्जेक्ट में कोई चीज नहीं है, अगर एक राजस्थानी सब्जेक्ट नहीं है तो बिन ब लिखनो कहीं सीखेगा, बिन ब बोलनो कहीं सीखेगा, कहीं आप जनरेशन और में देने के लागे बताओ। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाबी सॉन्ग देखा जाए या हरियाणवी सॉन्ग देखा जाए या हाल फिलहाल के दिनों में भोजपुरी सॉन्ग भी
वह संपूर्ण भारत के अंदर बहुत फेमस हो रहे हैं। राजस्थानी भाषाएं में राजस्थानी सॉन्ग बहुत पहले से प्रसिद्ध है। हाल ही के कुछ सालों में देखा जाए तो कहीं नाम नहीं आता। सब प्रमुख, इसका सबसे प्रमुख दोषी कौन, किसे मानते हो आप? देखो, दोषी तो मैं खुद हूं, आप हैं दोषी। दूसरन की नोड़ में दे देंगे चीज को। भाई घर में ही अगर कमी है तो पड़ोसी नोड़ में कह देंगे पहले। आज राजस्थान, हरियाणा जो है, हरियाणा का जो जितना भी गाना है बन सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं राजस्थान से मिल रहे नहीं हैं। सर, उसका कारण ये भी तो हो सकता है ना कि जो हरियाणवी सॉन्ग आ रहे हैं या फिर पंजाबी सॉन्ग आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अश्लीलता, कहीं ना कहीं कहे तो अपन एक स्ट्रीट और स्टीसिटर के तौर पर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, गन कल्चर बढ़ाया जा रहा है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वो कल्चर एक अलग है, कहीं उसकी ओर युवा आकर्षित हो रहे हैं या फिर क्या कारण? देखो, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि भाई आप अपनी चीज के लिए कितने डेडिकेटेड हो। आपको वो पसंद ही नहीं है चीज, लेकिन जो हरियाणा पंजाब के जो उनके लोग हैं वह आपकी संस्कृति के लिए, आपके कल्चर ने बढ़ाने के लिए वह मर मिटने में तैयार है की बात कर रहे होते। आपनो राजस्थानी गानो, अरे थाने काजलियो बना लूं, नुहारे नैना में रमा लूं राज, पलकां में बंद कर राखूं ली। तो गजब गाना। और आज आए हो सदियां से चालन के लाग रही है, लेकिन आज भी ई गाने को ही परिवर्तित कर दो। तेरी आँखों को यो काजल सुनो ना हर जगह, तेरी आँखों का यो काजल मन करे। तो अब एक तो वो है, और एक आपला में जो राजस्थानी जो भाव है मंद अंतरात्मा तक, वास्तव में भी आदमी जो लेडीज ई चीज ने गारी है भी का आदमी ने वास्तविकता यहाँ लागे कि मन आ वाकई में काजल बना की माइन ला खोलेगी ओढ़नी के माइन एकदम यहाँ है, और बिन बस बा एक अपा यहाँ हूं कर लो। तो जो ओरिजिनलिटी है बिन कोई बढ़ावे कौन सारे वाले है, बिन सुनने ही कौन सारे, जो जनता को जो पसंद है वो उस प्रमोटर का काम है। समझो आप चीज को, एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का घी आपको गांव की माइक्रो इंटीरियर की उस ढाणी में मिलेगा जो गाय खेत में हरा चारा खा के देती है। उसके कोई 600-500 रुपए किलो के भी नहीं देते। और जो ये डेयरियों में आता है प्यूरिफाई होकर, उसको ऑर्गेनिक का उस पर ठप्पा लगता है, गिरका बनकर उसको 4000 किलो का बेच देते हैं। कितने का? 4000 रुपए किलो। तो यही फर्क है। वो उनमें कला है अपनी उस चीज को बेचने की। राजस्थानियों को अपनी जो नेचुरल चीज है, जो कला है, उसको पता नहीं क्यों नहीं प्रमोट करना चाहते। भगवान जाने बागे दिल में क्या चीज है, न भी सुनना पसंद करे और न भी आगे बढ़ाना करे। जब तक खुद नहीं बढ़ाओगा थारी चीज ने, आपकी चीज की तारीफ खुद नहीं करोगा, दूसरा क्यों सुनेगा भाई। आज अठे कोई भी गानों थे लॉन्च कर शो बिन दूसरा तो मतलब ही कौन सुनने को, राजस्थानी को नहीं सुने। और पंजाब हरियाणा को कोई भी गाना है बिन अठाड़ा चक ले जाएगा, फिर बच्ची पाड़ देगा भी वो। तो ये मिली जुली चीजें हैं सारी, इनमें समय लगेगा, परिवर्तन जरूर आएगा। धोती कुर्ता साफा वो पहनने के लिए केवल राजस्थानी नहीं, पूरे भारत को एक आदमी अपना अपने गौरवान्वित महसूस करे। वो राजस्थान ब विरासत की चीजें हैं, ब महाराणा प्रताप, सूरजमल, वीर तेजाजी आंकी धरती है कि इन पर जो चीजें है वह विलुप्त तो कदे हो ही नहीं सके। बस एक समय है, समय के पड़ाव के हिसाब से चीजें बदल रही है। एक समय यहाँ को अब आना रो है, अब शुरुआत हो चुकी है, अलग जग चुकी है और वर्चुअल राजस्थान आ चुके है। तो ये राजस्थान की जो परंपरा है, संस्कृति है, इन 4 चांद अपना आप लगेगा। चंद्रयान 3 बनाएगी अब देखो संस्कृति। सर एक मेरा सवाल रहेगा, कुछ महीने पहले राजस्थान के जितने भी कलाकार है, हर फील्ड के, चाहे कलाकार हो, चाहे गायन हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो एक मतलब अपने पहचान रखता है राजस्थान में, उन सभी लोगों ने मिलकर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक संघर्ष किया था। सर उसमें क्या हुआ पूरा बताओ सर वो डिटेल। देखो, बहुत सा संघर्ष है। वो केवल जो अभी जो करे हो वो आपनो ग्रुप हो एक पर्सनल राजस्थानी युवा समिति करके एक बनाई गई भी कमाइन। जितना भी जो मीडिया का है, जहाँ आज झलको मीडिया है वो भी राजस्थानी लैंग्वेज ने प्रमोट कर रहे है। बनवारी लाल पंकु बनु पंकु है, या और भी अनिल खारिया जो भी कॉमेडियन है जो राजस्थानी भाषा में बात करे, या फिर जो स्प्रिंग बोर्ड का मैन राजवीर जी चिलकोई है, वह इस चीज की अध्यक्षता के तौर पर बहुत बड़ी मेहनत करी। आपनों भी जो पर्सनल ग्रुप है, जितना भी जो अपनी एक टीम का लोग है, बस सभी का माइन बराबर सहयोग करने का लग रहा है। और भी खूब है, जहाँ विनोद स्वामी जी है, या फिर आपका 1-2
बना है। लंदन में लोग बैठे हैं, लंदन में भी गए तो बैठे भी बहुत मारवाड़ी लोग हैं जो ये राजस्थानी भाषा प्रमोट करने के लिए है। सबसे मेन थान बताऊं, कन्हैया लाल जी सेठिया जो सुजानगढ़ की धरा पर जन्म लिया, नवल जी जो नवलगढ़ का है, यानी हर एक गांव से मैं थान बताऊं कि हर एक गांव एक डाणी थान 5 या 10 नाम का मिल जाएगा जो ये भाषा न बचाने के लिए समर्पित रहा है पीढ़ियां से, आगे भी रहेगा। लेकिन थोड़ो समय की बा एक 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 एक, एक धैर्य की एक परीक्षा ली जा रही है कि जो जितना भी राजनीतिक या जो भी सरकार है वह चीज के ऊपर ध्यान नहीं देने के लाग रही है, वह अगर थोड़ो से ऊपर ध्यान देवे तो वास्तव के माइन जो नासा जो एक इतिहास रचो है पूरे विश्व पटल के ऊपर, भैया राजस्थानी भाषा भी है और राज करेगी, इनमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही है, समय रखो, धैर्य बनाए रखो, चीजों में जरूर परिवर्तन आओ, वो उम्मीद के बिना कुछ नहीं है। सर आपको उम्मीद है कि राजस्थानी भाषा को आने वाले चुनावों के बाद या हाल फिलहाल राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सकती है? ले वर्षा कहीं की बात कर रहे होते, बाकी कौन जानते, तो कोई संदेह नहीं है। तो सर जो अरे हम जिएंगे और मरेंगे राजस्थानी भाषा के लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। राजस्थान की जो माटी है और जो इसकी जरूरत है हर आदमी के समझ में आवेगी, समय के साथ में सब चीज होगी, कदे भी चीज में अपन नेगेटिविटी नहीं लानी, विचार है का लाना ही नहीं, बहुत जल्दी परिवर्तन आओगे। सुनील जी थाने के लाग रहे सर कहीं ना कहीं जो आपने संघर्ष समिति बनाई है उन्होंने अच्छा खासा संघर्ष भी किया था, लेकिन कुछ महीनों से बात करूं तो वो शायद आपकी समिति जो भी आपकी कमेटी थी वो कहीं ना कहीं शायद हताश होके, वो निराश होके बैठ गई। सर इस पर क्या कहोगे? वो क्या हताश होगी? बिल्कुल नहीं बैठा, हाँ बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। महाराणा प्रताप के पास में एक बार जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और अकबर की सेना को जो उन्होंने दौड़ाया था गोगुंदा तक, वहां लेके गए थे, उसके बाद में थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ी सेना कमजोर पड़ गई, हथियारों की कमी आ गई, तो कुछ दिन के लिए उनको बीच में उन चीजों को वापस रिस्टोर करने के लिए, पूरी ताकत मजबूती बनाने के लिए, लड़ने के लिए वह थोड़ा सा सोच विचार करके रुकिया हा। बाई चीज है जो यह संघर्ष युवा समिति है, अभी कोई हताश नहीं है, कोई मुहिम ने छोड़ी नहीं है। बस फर्क तो ही है कि एक बार गोविंद देव जी की अर्जी लगाई है और थोड़ो चुनावी वो माहौल चाल रही है, ई कमाइन आपा कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कौन करना चाहवा, समझो मेरी बात ना। तो जो भी एक तो बच्चा को एग्जाम को टाइम हो या कोई चुनावी टाइम हो या कोई फेस्टिवल टाइम हो, भी समय पर आप अपनी चीजें थोड़ी सी एक बार होल्ड कर लें, क्योंकि आपनो चीज है कि भाई जो भी कार्यक्रम हो, जो भी चीजें हो, बन आप प्रोत्साहित करा, आगे बढ़ावा। कोई चीज ने बीच में कोई चक्का जाम करना, कोई आगजनी करना, ए उद्देश्य थोड़ी है अपना। अपनी जो माइंड भाषा थोड़ी कहते हैं का काम करो, बाकी थे तो निकलो ही कारवा के ऊपर, जठे भी थान मौको लागे इन प्रेजेंट करो, कदे न कदे जरूर इधर परिवर्तित हो। ये है बात। सर कहीं ना कहीं आप ऊर्जा के माध्यम से राजस्थानी लोकगीतों को, मायड़ भाषा को जिंदा रख रखते हो। सर आने वाले टाइम पर आप राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने के लिए ऊर्जा के माध्यम से क्या कुछ नई चीजें लेके आ रहे हो? देखो मैं कोई जिंदा कुंदरा रखी थे, मन आ चीज कह कि बिना काम को मन बढ़ाओ। आपका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे जैसे युवा को राजस्थानी कल्चर को पसंद करते हैं, जो गांवों से आते हैं, वो सर कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जो जब युवा आपको मानते हैं। आपने पुरजा जो चीज है, मैं तो ये आपको बता दूं कि बहुत सा जो लोग है आप भी को नहीं समझे कि पुरजा को मतलब क्या है। एक वीरानी की जो मन की जो अंतर मन की भी की भावना है, भी वो जो दर्द है, वो पुरजा जो लोकगीत है, इससे बढ़ के कुछ मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में कोई चीज नहीं हो सकती। बीकानेर को जाओ, जो महाराजा हा जो जी टाइम के ऊपर जब अपना एक लोकतंत्र नहीं हो, डेमोक्रेसी, तो वह जो पर्टिकुलर गीत है ने बंद करवा दिया कि रात को 11 बजे के बाद में कुर्जा पीपली केसरिया कहाँ चढ़ी, लाल घाघरो, ये जो ऐसे जो गीत हैं इनको कोई चलाएगा नहीं, क्योंकि जो लेडीजें हैं वो बोल तो किसी से सकती नहीं थी और वो सुसाइड कर लेती थी उस टाइम पर। तो देखो उनमें दर्द कितना है उन गानों में। थाने सुनाऊंगी एक दो लाइन। सर
थारी मैं आगे आगे सुनूंगा आपसे, एक दो लाइन नहीं सुनूंगा सर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा ना, देखो आज जनता है इस वर्चुअल से जुड़ना भी जरूरी है। आप के हर एपिसोड बनाता रहना टाइम टू टाइम, तो इंटरव्यू का माइन वो करे जाकर जानो चाहिए कि अगला इंटरव्यू का माइन बहुत बढ़िया बढ़िया गाना में थाना सुनाना रहा, समझ रहे हो मेरी सर? बात? बिल्कुल उम्मीद है हमें आपसे कि आज भी आप हमें प्रवासी मजदूरों के लिए जरूर कुछ सुनाओ। लेकिन देखो मेरी एक थारों हाथ जोड़ की विनती है, मेरा भाई है थेवाना, मजदूर मत बोलो। नहीं सर, मेरे सर मैं खुद भी बाहर रहता हूँ, गांव से मतलब अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर रहते हैं। मन बोलो थे बिजनेस डेवलपर बोलो, वह एक उपकार करने के लाग रहा है विदेशी लोगों पर बैठे जाके वहां के बिजनेस में बढ़ावा दे रहा है, और आपके परिवार ने और आपके समाज ने भी धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, बच्चा की शिक्षा के लिए वो त्याग कर रखे है। वह एक तरीके से हनुमान जी है यारो, लक्ष्मण के लिए हनुमान जी जो सजीवन बूटी लेके आया गया, वह वो काम करने के लाग रहा है। मेरी तो ताकत ही भाई है। सर आप जो प्रवासी मजदूर जो भी अपने भाई बाहर कमाने के लिए गए अपने घर परिवार को छोड़ के, सर उन एक छोटा सा इंटरव्यू बिराजो, आ जाओ आप भी आ जाओ, कोई नहीं, अपने भाई हैं सारे। हाँ हाँ, जो बाहर अपने गांव परिवार को छोड़ के बाहर कमाने के लिए गए, उन भाइयों के लिए एक ऐसा आपके पुर्जा के माध्यम से ऐसा दो लाइनें सर जो उनको आप दे सको, उनको मतलब गांव के कल्चर से जुड़े रहे, ऐसी कुछ दो लाइनें। देखो गांव को जो कल्चर है वो तो भाई जुड़ेड़ा है ही भी चीज है, लेकिन यह है कि भाई हाँ ठीक है बड़ा कई जाए परदेसी बाबू बन जाए, बिल्कुल है पैंट सूट लगा ली, कान में को फाव लगा के देखें को नहीं, बाकी लिए थोड़ी विशेष चीजें होनी चाहिए ना। अरे प्रीत लगा पछताऊं पिव जी, नैना नीर बहावे है, कालजिए काई करूं सा था नहीं बस चावे। अरे हार गई मैं हो, हार गई मैं, बालम पड़गी एकली, यो जा तोड़ो बटे मान, ओल छान देख ली, छान छान देख ली, हो पिया ओ तो, हो पिया ओ तो, अरे मन डरी बात कर ला पिया ओ तो। चीजा है जो मैंने बताने के लिए मैं समय समय बार सुना तो रहा हूँ, और भी बहुत सी चीज है। विरह का गीत, हमारे चुड़लरा श्रृंगार हो, मारे चुड़लरा हो, चांद चढ़ो की किनार। तो राजस्थानी जो पुरजा है, पीपड़ी है ना, हर ले परवानो कुरजा उड़ गई, गई गई सन दरिए पार, संदेशो पीव की गोदी दीनो जा। है सब चीजा आपा नेक्स्ट के माइन बहुत विशेष तरीके से आपा मैंने पूरा स्लोगन बना के सुनावागा। आपनो टारगेट भाई है अपना विदेशी भाई। सर आप अभी कुछ महीने पहले की बात करूं मैं, आप कुछ समय पहले आप लंदन गए थे, तो सर आपका एक लोकगीत था टाटिया लड़ गया, सर वो उम्मीद करूंगा वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए सर उसकी। हाँ, टाटियो बहुत ही सुंदर है। वह विदेश आराम तो मैं सुनायो, लेकिन वह टाटियो जाना ही क्यों नहीं, क्योंकि बड़े लंदन में टाटियो तो हो ही गई। तो लेकिन अठे का जो टाटिया की विशेषता है बात जरूर बन प्रॉपर में सुना किया। सर मैं जब आपका इंटरव्यू लेने आ रहा था उससे पहले मुझे कुछ भाइयों ने कहा कि उसकी दो लाइनें भी कोशिश करना कि वो कहीं ना कहीं आधा सुना सके आपने वो पूरा लोकगीत, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है उससे। नहीं, ये सब जो है होली तक एक एक करके जो चीज है पर्टिकुलर आपा एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करके तरीके से प्रेजेंट भी करता रहा। टाटिए को भी को एक उद्देश्य एक भी को पर्टिकुलर है कि जब पानी लेने के लिए जावे पनगट लिए की, तो बा बहुत खूबसूरत बन के जा, सज संवर की जा, और जितना भी जो युवा है या जो आप बताओ गांव का राठा ब्याह नहीं हो 40-40 साल का, बा के लिए तो वो एक इंटरटेनमेंट को सबसे एक वो नजरिए की भाई आवेगी, बाकी सुंदरता देख के आप मूर्छित हो जाओगे। तो विपर एक वो बनेडो है।
अरे भंवर सा पानी भरती के लड़गो टाटियो टाटियो टाटियो। अरे मारे जो बनिए ने हो मारे जो बनिए ने दियो रे बिगाड़ भंवर सा पानी भरती के लड़गो टाटियो। टाटियो नहीं, अभी जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड में चल रहे वो चल रहे लाल घाघरो। और लाल घाघरो जो है का एपिसोड बनाने का लाग रहा है। इसको जो उद्देश्य है प्रॉपर देखो, उद्देश्य वो है कि जहाँ सपोज एक आदमी है वो यहाँ चाहे कि यार मेरे कहीं भी करके ब्याह हो जाए, और यह बहुत विकट परिस्थितियां थे भी मेरे हिसाब से झेली होगी चीज ने। जब शादी नहीं हो जब तक तो आदमी यहाँ सोचे कि यार कहीं भी शादी हो जाए, कसी भी मिल जाए, आरजे नमरा नहीं तो यूपी बिहार है ना, कठे भी क्यों शर्मा जी आवे तो सही घना छम छम पायल तो बाजार जब बा आ जाए वो भी की कदर भूल जाए ना, फिर वो भी की कदर कौन करनी चाहे, वो नशे पतंग उड़ जा शराब पीवे कमा के लावे कौन सो बात दुखी हो भी एक पीड़ा है, एक भावना है। और बस सपोज या मान लो वनस्थली से पड़ड़ी है तो भी एक एक उड़ान ने और एक भी एक लेवल की सोच ने आदमी कहीं संकुचित कर दे, कहीं भी एक चार दीवारी बंद करके रख दे, कति भी के ऊपर बंदी सा लाग जाए। और एक नशो है दूसरी तरफ जो एक पीढ़ियां की पीढ़ियां परिवार बर्बाद कर दे है। और एक भी कमाईनी एपिसोड है कि जो भरपूर जो यौवन है भी को समय पर सदुपयोग नहीं करने से कि नुकसान होना है। अरे जो बन रोज झोला खावे कदर न जाने मारू जी, आधी रात भटक तो आवे पीकर देसी दारूड़ी, लावे गो बोतल तो भी मैं ढोल देऊंगी, अरे रात में कीवाड़ छेला खोल देऊंगी, अरे लाल घाघरो छत पर सूखे समझे घर में शाणो है, और हरी ओढ़नी जी दिन सूखे बेधड़ के तन आणो है। तो इको प्रॉपर तरीके में आपा अगली जो थारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगी लाल घाघरा ना आपा पूरी की भूमिका बना की बिका सब अंतरान एडजस्ट करके और तरीके से आपा जनता ने सुनावांगा, आपने बयान सुनावांगा। फाइनल अपनी दो ही चीजें हैं, उद्देश्य अपना एक ही है, जो विदेश में और जो प्रवासी जता भी मेरा कालजे की मेरी कोर है वह इस चीज ने बहुत मोहब्बत के साथ में जीवे, अपने संस्काराना आगे बढ़ावे, क्योंकि बई की नींव है। और जो राजस्थानी भाषा है इन्हें भी लेवल पर पहचान मिले, इको जो कंटेंट है इका माइन जो जो ओरिजिनलिटी है वह हर इंसान तक पहुंचे। और तीसरी चीज जो दिखाओ है भी दिखावे की जिंदगी से थोड़ा सा अपना धरातल के ऊपर आवा, अपनी जो नई पीढ़ी है नई जनरेशन है भी एक सही प्लेटफॉर्म जा मेहनत करें, बढ़िया कमाओ, बढ़िया खानो खा, ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हो, जय जय राजस्थान। अरे जय हो राजस्थान, ओ मारो प्यारो राजस्थान। यस है सुनील जी। सर अंतिम मेरा सवाल रहेगा, आज की जनरेशन कहीं ना कहीं नशे की ओर या बदमाशी प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो रही है। बचे कुछ युवा जो एजुकेशन के लिए इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो कोटा में कहीं ना कहीं ये घटनाएं लगातार बढ़ने का नाम ले रही है। तो सर उन युवाओं को शॉर्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो संदेश सबसे बड़ा मेरा यही है, और अंतिम सवाल जब आप इसको पूछ रहे हो तो इसको विशेष तरीके से प्रेजेंट करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। मैं ये कहता हूं कि हिम्मत की कीमत बड़ी, कीमत से बड़ो है काज, और बही पंजा चील कर बही पंजा बाज। जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक माँ बाप की अपने बच्चे पे तो वो उसको वैसी मजबूती दे। चील और बाज के सेम पंजे होते हैं, उनके पंजों में और ताकत में कोई फर्क नहीं होता, फर्क होता है केवल सोच का और मार्गदर्शन का। वो सीधा जाके जिंदा अपना शिकार करता है और वो मरा हुआ खाता है, समझना बात को। तो ये इस हौसले की, इसमें ऐसा नहीं है, राजस्थान बहुत आगे भी है, लेकिन कुछ राजनीतिक चीजें हैं, कुछ इस तरीके का माहौल है, कुछ स्वार्थी बातें होती हैं, वो चलती रहेंगी जीवन भर, उनको आप और हम बदल नहीं सकते।
लेकिन फर्क केवल यही है कि जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो प्रॉपर तरीके से निभाए। न आप सुपरमैन हो न मैं सुपरमैन हूं। अपने ज्ञान देने से कहने से चीजें नहीं बदलेंगी। चीजें बदलेंगी जब कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी को लेगा। आज मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार है, मैं मेरे परिवार को किधर लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, ये जो भ्रमित चीजें कर देती हैं, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छाई भी निकाल सकते हो आप, लेकिन अच्छाई नहीं निकाल के बुराई वाली चीजें तो ज्यादा जा रहे हैं। उनको परिवर्तित करना, ये आप जैसा जो तीसरा स्तंभ जिसको बोलते हैं मीडिया है आपका, वो इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करे। राजनीतिक जितने भी जो लोग हैं उसमें पढ़े लिखे लोग आए और वो इन चीजों को थोड़ा एक शुद्ध, एक पहचान वाली राजनीति को लाके जैसे बदलाव लेके आए, वो चीजें होंगी तो जरूर जनता में बदलाव आएगा, लोगों में आएगा। लोग एक सुंदर और सुनहरा भारत का निर्माण होगा। राजस्थान बहुत ही आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम, जय हो थारी। ये थे हमारे साथ में लोक कलाकार श्री संजय जी। उम्मीद करते हैं कि जो वार्तालाप हुई है उसमें कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे और कहीं ना कहीं जो ये राजस्थान नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर जो राजस्थान की भाषा को जो एक अलग पहचान दिला रहे हैं और आने वाले समय में भी इनके कुछ चीजें आने वाली है जो राजस्थानी भाषा को लेकर एक अपना नया आयाम स्थापित करेगी। और जो प्रवासी मजदूर जो रहते हैं बाहर, उन भाइयों को जरूर कहीं ना कहीं जवाब मिला होगा, क्योंकि उनकी शिकायतें रहती है कि हम बाहर जाते हैं और हमारे लोक कलाकार, हमारे संजय जी ऐसे विनोद के गीत गाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हमारी गांव की मिट्टी की खुशबू की याद आती है। तो दोबारा जरूर उम्मीद करेंगे हमें कि नेक्स्ट टाइम पर जब हम याद करेंगे तो समय देंगे। वर्चुअल राजस्थान देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर आप YouTube पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप सपोर्ट करोगे हमें हिम्मत मिलेगी और हम इससे भी बढ़िया लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, इनसे भी अच्छे बाहर जाके भी मुलाकात कराएंगे जो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि राजस्थानी भाषा को जो प्रमोट कर रहे हैं उनको हम आपके सामने लेके आए। धन्यवाद।